शुभोदय छात्रों, तारे ज़मीन पर पाठ का दूसरा भाग में आपको स्वागत है। पहले हम कल आप लोग तारे ज़मीन पर सिनेमा के कहानी के बारे में जानकारी किए थे। फिर एक बार कहानी को याद करेंगे क्या है उसमें। बोले तो यहाँ पे बताया गया है कि हर घर में माता पिता जो है क्या सोचते हैं, अपना बेटा कक्षा में टॉप रैंक में रहना है, टॉपर बनना है, नहीं तो रैंकर बनना है, तो इस तरह सोचते रहते हैं। लेकिन यहाँ आमिर खान सिनेमा के निर्माता और निर्देशक ने इसी विषय को लेकर, कौन सा विषय है, घर में बच्चों के बारे में, बच्चों के दिमाग में, बच्चों के मन में क्या है, माँ बाप उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, तो इस विषय को लेकर सिनेमा को निर्माण किया है। समझ में आ रहे? तो इस सिनेमा की जानकारी आपको दी गई है। सिनेमा में क्या है, द मेन कैरेक्टर जो है दर्शिल सफारी लड़के का नाम है, लेकिन सिनेमा में ईशान अवस्थी कैरेक्टर के द्वारा, पात्र के द्वारा बच्चों का मन, बच्चों का स्वभाव कैसा होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। देखिए, ईशान अवस्थी पढ़ाई के बजाय कुत्तों से खेलना, मछलियों से खेलना और पेंटिंग करने में मन लगता है। लेकिन माँ बाप क्या चाहते हैं, ईशान पढ़ाई पर, पढ़ने और लिखने पर ध्यान दे, पढ़ाई पर अपने ध्यान दे और कक्षा में आगे रहना है। तो इसका अर्थ जो है टॉपर बनना है कक्षा में। तो इस तरह सोचते रहते हैं। लेकिन ईशान को पढ़ाई पर पसंद नहीं है। इसका अर्थ क्या है, इंटरेस्ट नहीं है। तो वहाँ हमेशा अध्यापकों से, पाठशाला में, स्कूल में अध्यापकों के से गालियाँ सुनाते हैं, क्योंकि अध्यापक भी अगर नहीं पढ़ने से गालियाँ देते रहते हैं और घर में भी माता पिता भी उसे गालियाँ देते रहते हैं। तो इस तरह का ईशान है। आखिर में वे क्या किए थे माँ बाप, ईशान को बोर्डिंग स्कूल में, इसका अर्थ जो है रेजिडेंशियल स्कूल में भेज दिए थे, रेजिडेंशियल स्कूल को। वहाँ जाने के बाद ईशान जो है कैसा उदास बन गया है। यहाँ जो है हमेशा हंसते हुए रहने वाले ईशान बोर्डिंग स्कूल में जाने के बाद हमेशा सहमा और उदास से रहने लगता है। और वहाँ इस तरह कक्षा में सभी छात्र जो है बहुत चालाक है, नहीं, हमेशा कैसे रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, हंसते हुए रहते हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। लेकिन ईशान जो है किसी से भी नहीं मिलता है और किसी से भी नहीं खेलता है। वहाँ हमेशा, वहाँ पर नए स्कूल में हमेशा उदास रहता है। इसे देखने से रामशंकर निकुंब, कला अध्यापक बोले तो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, सो ईशान पर रामशंकर निकुंब सर की निगाह पड़ते हैं। उसने सोचा ये लड़का ऐसा क्यों है, ज़रूर इसके पीछे कोई खास कारण है। ऐसा सोचने के बाद उन्हें पता लगा है कि ईशान जो है प्रतिभाशाली बालक है, लेकिन डिसलेक्सिया से पीड़ित है। डिसलेक्सिया क्या है, बच्चे जो है अक्षरों को नहीं पहचान कर सकते हैं, अक्षरों को सही क्रम से नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पहचानना और नहीं पढ़ना। तो इस तरह की समस्या से पीड़ित है ईशान अवस्थी। लेकिन प्यार से, गुस्से से नहीं, प्यार से और दुलार से, दुलार का अर्थ है ध्यान, कंसंट्रेशन, सो केयरिंग, उससे निकुंब सर, रामशंकर निकुंब सर ईशान के अंदर जो प्रतिभा है उसे सबके सामने लाया है। ईशान के अंदर कौन सी प्रतिभा है, कौन सा टैलेंट है, पेंटिंग करना है, चित्र खींचना है, उसे सबके सामने लाया गया है। अंत में हम देख सकते हैं प्रतियोगिता रखा जाता है। कौन सा प्रतियोगिता, चित्रकारी प्रतियोगिता। उसमें सब लोग, अध्यापक और छात्र, पाठशाला में रहने वाले सभी छात्र और अध्यापक भाग लेते हैं। उसमें ईशान को प्रथम पुरस्कार मिलते हैं। देखिए, उस समय
इसके पहले सब लोग गालियाँ दिए थे, लेकिन अब अंत में जो प्रथम पुरस्कार मिले प्रतियोगिता में सब लोग ईशान को तारीफ करते हैं। तो इस तरह ईशान में जो प्रतिभा है, ईशान के अंदर जो प्रतिभा है, सबके सामने, सब लोगों के सामने लाया गया यहाँ पे राम शंकर निकुम सर के द्वारा। और आगे कहानी कैसा है उसके बारे में जानकारी करेंगे। कहानी जो है सरल है, जिसे आमिर खान ने बेहद प्रतिभाशाली ढंग से पर्दे पर उतरा है। कहानी जो है सरल है, सरल बोले तो आसान, सिंपल और इजी। कहानी तो आसान है, इट इज़ वेरी सिंपल स्टोरी, केवल स्कूल से संबंधित और ईशान के घर से संबंधित है नहीं। तो कहानी जो है सरल है, जिसे आमिर खान ने बेहद, बेहद बोले तो अत्यंत, एक्सट्रीमली, सरल बोले तो आसान, इजी, नए शब्द जो है, नए शब्दों के अर्थात शब्दार्थ लिख लीजिए। बेहद, इसका अर्थ जो है अत्यंत, और अंग्रेजी में एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, अत्यंत, अत्यंत प्रतिभाशाली ढंग से, प्रतिभाशाली, प्रतिभा बोले तो टैलेंट, हियर इफेक्टिव, ओके, प्रतिभाशाली ढंग से पर्दे पर उतारा है। पर्दे पर उतरना, स्क्रीन प्ले, पर्दा बोले तो स्क्रीन, पर्दा बोले तो स्क्रीन, पर्दा, स्क्रीन। वन इज कर्टेन, हमारे घर में जो रहते हैं उसे भी पर्दा कहते हैं, कर्टेन। लेकिन यहाँ पर्दा बोले तो सिनेमा की भाषा में जो है स्क्रीन, स्क्रीन प्ले, स्क्रीन प्ले आल्सो इफेक्टिव, स्क्रीन प्ले आल्सो गुड। और पटकता की बनावट एकदम चुस्त है, चुस्त, स्किटिश, स्किट जैसे। कहानी जो है, स्क्रीन प्ले जो है, पटकता की बनावट, स्क्रीन प्ले जो है कैसे है, कैसे है, एकदम चुस्त है, स्किटिश, इट इज लाइक ए स्किट, मीन्स वन बाय वन, ओके, एक के बाद एक, सीन के बाद एक सीन जो है कहानी में, पूरे सीन जो है संबंधित रहता है किसके साथ, ईशान। यहाँ मुख्य पात्र जो है ईशान अवस्थी। सो स्क्रीन प्ले आल्सो गुड, स्किटिश। छोटे छोटे भावात्मक दृश्य रखे गए हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं। छोटे छोटे भावात्मक दृश्य, भाव प्लस आत्मक, भावात्मक, भाव बोले तो इमोशन, दृश्य का अर्थ है सीन, छोटे छोटे भावात्मक दृश्य है, इमोशनल सीन्स आर देयर। अंत में जो मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं पुरस्कार देते समय, पुरस्कार देते समय वो जो है पुरस्कार मुख्य अतिथि नहीं, सो वो जो है बच्चे को गला लेते हैं, और पुरस्कार पाते समय बच्चा जो है राम शंकर निकुम सर के पास जाकर उनका गला लेते हैं। तो इस तरह भावात्मक दृश्य है, इमोशनल सीन्स, भावात्मक दृश्य, भावात्मक दृश्य बोले तो इमोशनल सीन्स, इमोशनल सीन, भावात्मक दृश्य जो है सीधा, सीधा बोले तो डायरेक्टली दिल को छू जाते हैं, हार्ट टचिंग इमोशनल सीन्स आर देयर। Okay, in the movie some emotional scenes are there, those are really directly touching to our heart, okay, heart touching scenes are there। समझ में आ रहे? या ईशान का स्कूल से भागकर सड़कों पर घूमना और ताजी हवा में सांस लेना, बिल्डिंग को कलर होते देखना, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को आज़ादी से खेलते देखकर उदास होना, बर्फ का लड्डू खाना जैसे दृश्यों को देखकर कई लोगों को अपने बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। यहाँ देखिए ईशान के जो चेष्टाएं है, बचपन में बच्चे जो काम करते हैं वो काम जो है यहाँ कैसे वर्णन किया गया बोले तो उन दृश्यों को देखने से
हमें भी अपने बचपन की याद आती है। कौन कौन से काम है वो? ईशान का स्कूल से भागकर सड़कों पर घूमना। आप लोग देखे होंगे सिनेमा में, ईशान अवस्थी स्कूल को डुम्मा मार के भागकर, स्कूल से भागकर सड़कों पर घूमना, रोमिंग ऑन द रोड, सड़कों पर घूमना। घूमना बोले तो रोमिंग, रोमिंग ऑन द रोड। ओके, स्कूल को डुम्मा मार के सड़कों पर भागते हैं। और ताजे हवा में सांस लेना। देखिए, बस में, वैन में जाते समय जैसा ताजे हवा में चेहरा बाहर रखकर ताजे हवा में सांस लेते हैं। सांस बोले तो श्वास, श्वास मीन्स ब्रीथ। ताजे इसका अर्थ है शुद्ध, प्योर, फ्रेश। ओके, या ताजे, स्वच्छ यानी शुद्ध। हवा में सांस लेना, सांस लेना बोले तो ब्रीथिंग, सांस लेना का अर्थ है ब्रीथिंग। ताजी हवा में सांस लेना, ताजी बोले तो शुद्ध यानी स्वच्छ। इसका अर्थ जो है प्योर, क्लीन। हवा, हवा बोले तो वायु, एयर में क्या करना है? सांस लेना। सांस बोले तो सांस का अर्थ है श्वास, श्वास। इसका अर्थ जो है ब्रीथ, ब्रीथ, ब्रीथिंग। ओके, श्वास इसका अर्थ जो है ब्रीथिंग। या और यहां सांस लेना, इसका अर्थ जो है श्वास लेना। ये मुहावरे है, सांस लेना जो है एक मुहावरे है, ब्रीथिंग। इसका अर्थ श्वास लेना जो है ब्रीथिंग, टू ब्रीथिंग, सांस लेना पूरा मुहावरे है। सांस बोलते श्वास है, ब्रीथ। सांस लेना इसका अर्थ है श्वास लेना, ब्रीथिंग। ताजे हवा में सांस लेना और बिल्डिंग को कलर होते देखना। यहाँ अंग्रेजी शब्द है, बिल्डिंग भी अंग्रेजी शब्द है। बिल्डिंग बोले तो भवन, और कलर रंग, कलर होते देखना। पेंटिंग करते समय, बिल्डिंग बनाने के बाद पेंटिंग करते समय उसे देखना। यहाँ पेंटिंग करते रहते हैं, ऊपर एक आदमी ऊपर देखता है। देखने से क्या होता है? वो बूंद जो है, कलर का बूंद जो है उसके चेहरे पर गिर जाता है। तो इस तरह के दृश्य जो है नहीं, इस तरह के दृश्य। और फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को आज़ादी से खेलते देखना, देखकर उदास होना। फुटपाथ, रास्ते के बाजू में फुटपाथ रहते हैं, पेडेस्ट्रियंस जो पैदल चलते हैं जाने के लिए। फुटपाथ पर बच्चे खेलते बच्चों को, फुटपाथ पर जो बच्चे रहते हैं नहीं, वो बच्चे आज़ादी से खेलते हैं, आज़ादी से खेलते। आज़ादी बोले तो स्वतंत्रता, फ्रीडम। आज़ादी बोले तो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, फ्रीडम। वो बच्चे जो है आज़ादी से खेलते रहते हैं, स्वतंत्रता से खेलते रहते हैं फुटपाथ में। तो उन्हें देखकर उदास होना, क्योंकि उनके मन में विचार आया कि ये बच्चे जितने आज़ादी से खेल रहे हैं, लेकिन मैं घर में ही खेलना है नहीं। तो इस तरह हमेशा माँ वो क्या करते हैं? पढ़ो 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 बोल के बोलते हैं, है नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दो खेलने के बजाय। तो इस तरह बोलते रहते हैं ईशान के माँ बाप ने। लेकिन वहाँ पे रास्ते पर बच्चे, सड़क पर बच्चे, फुटपाथ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? आज़ादी से खेल रहे हैं। कोई भी उनको रोकने वाले कोई भी नहीं है, आज़ादी से खेल रहे। उनको देखकर उदास होना, विचार होना। और बर्फ का लड्डू खाना। बर्फ बोले तो आइस, बर्फ बोले तो आइस। यहाँ बर्फ का लड्डू बोले तो आइस गोला, आइस गोला। आइस गोला खाते रहते हैं पकड़कर। क्या हो सकता है? वो पिघलता रहता है, आइस नीचे गिर जाता है नहीं। सो इस तरह के दृश्य जो है, बर्फ का लड्डू खाना जैसे दृश्यों को देखकर कई लोगों को
कई लोगों को, मैनी पीपल, कई लोगों को अपने बचपन का याद ताज़ा हो जाती है। कई लोग दे रिमेंबर देयर चाइल्डहुड, हमें अपने बचपन की याद आती है। बचपन बोले तो बाल्यावस्था, बचपन इसका अर्थ है बाल्यावस्था, नहीं तो लड़कपन, चाइल्डहुड। कई लोगों को अपने चाइल्डहुड की याद आती है, बचपन की याद आती है ईशान के स्वभाव को देखने से। ईशान के स्वभाव को देखने से लोगों को अपने बचपन की याद आती है। इस तरह का दृश्य है, भावात्मक दृश्य है सिनेमा में। सबसे बड़ी बात यह है कि ईशान के माध्यम से बच्चों में छिपे प्रतिभा सुंदर ढंग से उभारी गई है। सबसे बड़ी बात, द मेन हाईलाइट ऑफ द मूवी इज ईशान के माध्यम से, माध्यम मीन्स द्वारा, थ्रू, माध्यम का अर्थ है थ्रू, द्वारा, ईशान के द्वारा बच्चों में छिपी प्रतिभा, बच्चों के अंदर जो छिपे प्रतिभा है, प्रतिभा बोले तो टैलेंट, प्रतिभा, प्रतिभा का अर्थ है टैलेंट, प्रतिभा का अर्थ है टैलेंट। बच्चों के अंदर जो प्रतिभा छिपी है ईशान के द्वारा, ईशान पात्र के द्वारा सबसे सुंदर ढंग से उभारी गई है। सबसे सुंदर ढंग से, इन ए ब्यूटीफुल वे। सुंदर ढंग बोले तो ब्यूटीफुल मेथड, सुंदर बोले तो ब्यूटीफुल, ढंग का अर्थ है पद्धति यानी मेथड से उभारी गई है। उभारना, हाईलाइट, उभारना बोले तो हाईलाइट। जब आप लोग कुछ लिखते समय हाईलाइट करते रहते हैं, हाईलाइटिंग मार्कर के द्वारा और कुछ विषयों को, मेन पॉइंट्स को, समझ में आ रहे, तो उसी तरह यहाँ मेन हाईलाइट कौन है? ईशान, ईशान अवस्थी के पात्र, समझ में आ रहे, सिनेमा के लिए। और उसके अंदर, ईशान के अंदर जो छिपे प्रतिभा को बाहर निकलना, किस तरह बाहर निकलना, वो जो है सुंदर ढंग से उभारी गई है। उभारना बोले तो हाईलाइट, द मेन हाईलाइट। हाईलाइट तो ये जो है ईशान के अंदर छिपे प्रतिभा को बाहर निकलना सुंदर ढंग से उभारा गया है। फिल्म के अंत में कैसे? फिल्म के अंत में, सिनेमा के अंत में इसका परिचय, परिचय बोले तो इंट्रोडक्शन, परिचय का अर्थ है इंट्रोडक्शन, परिचय। इंट्रोडक्शन, सिनेमा के अंत में इसका परिचय जो है बच्चों की छिपी प्रतिभा बाहर निकलना, इसका परिचय जो है ईशान की चित्रकारी से, चित्रकारी पेंटिंग, चित्रकारी का अर्थ है चित्र खींचना, पेंटिंग, पेंटिंग चित्रकारी से होता है। यहाँ कैसे? चित्रकारी प्रतियोगिता में उसे प्रथम पुरस्कार मिलता है, प्रथम पुरस्कार। चित्रकारी प्रतियोगिता मीन्स पेंटिंग कंपटीशन, चित्रकारी बोले तो पेंटिंग, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता बोले तो कंपटीशन, और कॉन्टेस्ट, कंपटीशन। चित्रकारी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलता है। किसको मिलता है प्रथम पुरस्कार? ईशान अवस्थी को प्रथम पुरस्कार मिलता है। वहाँ सैकड़ों, मैनी चिल्ड्रन आर देयर, ओके, बहुत सारे पाठशाला में रहने वाले सैकड़ों छात्र और अध्यापकों में ईशान को प्रथम पुरस्कार मिलता है, समझ में रहे, सब लोगों में। और प्रथम पुरस्कार, पुरस्कार बोले तो प्राइज, पुरस्कार, प्राइज, प्राइज मिलता है। ही गॉट फर्स्ट प्राइज इन पेंटिंग कंपटीशन। इसी दृश्य में आमिर ने उसकी मासूमियत को अपने चित्र से उभारा। यह ध्यान रखिए बच्चों, इसमें केवल छात्र ही नहीं अध्यापक भी भाग लिए थे।
और इसी दृश्य में इन दैट सीन पेंटिंग कंपटीशन सीन, ओके, इसी दृश्य में आमिर खान भी, आमिर खान का कैरेक्टर का नाम क्या है, पात्र का नाम क्या है उसमें? आमिर खान का पात्र का नाम रामशंकर निकुम सर, वो कला अध्यापक है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। आमिर खान ने उसकी मासूमियत को, मासूमियत इनोसेंस और क्यूटनेस, मासूमियत को का अर्थ है क्यूटनेस, मासूमियत को, मासूम बोले तो क्यूट और इनोसेंट, मासूमियत को अपने चित्र से उबारा है। आमिर खान भी एक चित्र खींचता है, वो चित्र जो है किसका चित्र है? ईशान अवस्थी का चित्र है। ये देखिए, ये चित्र जो है आमिर खान के द्वारा सिनेमा में चित्र जो है रामशंकर निकुम सर, इसका अर्थ जो है आमिर खान के द्वारा उस कंपटीशन में, उस प्रतियोगिता में उबारा गया है। ये जो है ईशान अवस्थी का मासूमियत का चित्र है। समझ में आ रहे? कहानी में इस तरह के है, कहानी इस तरह का है। चित्र प्रतियोगिता में आमिर खान भी एक चित्र खींचता है। किसका चित्र है वो? उस लड़के का मासूमियत, उस लड़के का चित्र को खींचता है। ये जो है उस लड़के का चित्र है। और उसके बाद देखिए, इस तरह शिष्य अपने अध्यापक की प्रेरणा से किस तरह आगे बढ़ सकता है, इसका प्रमाण ही यह फिल्म है। इस वाक्य को रेखांकित कीजिए, क्योंकि इसका प्रमाण बोले तो प्रूफ, किसका प्रमाण है यह चित्र बोले तो शिष्य जो है, शिष्य का अर्थ है छात्र, स्टूडेंट, शिष्य बोले तो छात्र, शिष्य का अर्थ है छात्र, स्टूडेंट, शिष्य जो है अध्यापक की प्रेरणा से, अध्यापक बोले तो टीचर, अध्यापक बोले तो टीचर, प्रेरणा का अर्थ है मोटिवेशन, मोटिवेशन ऑफ द टीचर के मोटिवेशन के द्वारा शिष्य जो है किस तरह आगे बढ़ सकता है। हाउ द स्टूडेंट कैन इम्प्रूव देयर स्किल्स, ओके, अपने कौशलों को किस तरह बढ़ोतरी ला सकते हैं। शिष्य जो है किस तरह आगे बढ़ सकता है, किसके प्रेरणा से? अध्यापक की प्रेरणा से। विद द हेल्प ऑफ टीचर, हाउ द स्टूडेंट कैन इम्प्रूव हिमसेल्फ। सो इट इज द दिस मूवी इज द प्रूफ और एविडेंस। ओके, यह चित्र जो है प्रेरणा देते हैं हमें। कौन सी प्रेरणा है? शिष्य जो है अध्यापकों की प्रेरणा से किस तरह आगे बढ़ सकता है। अपनी पढ़ाई में किस तरह आगे बढ़ सकता है, नहीं, अपना पावों पर कैसे खड़े रहने के लिए कौशलों का सीखता है। नहीं, ये जो है ये सिनेमा जो है तारे जमीन पर सिनेमा जो है, सिनेमा की कहानी जो है इसके प्रेरणा देती है, प्रूफ है, प्रमाण है इसके लिए। अध्यापकों की प्रेरणा से शिष्य कैसे आगे बढ़ सकता है, तारे जमीन इसकी प्रेरणा देती है हमें। और अंत में देखिए, ईशान की भूमिका में दर्शील सफारी इस फिल्म की जान है, इस फिल्म की जान है। जान बोले तो प्राण, लाइफ ऑफ द मूवी ईशान अवस्थी, छोटा बच्चा है, लाइफ ऑफ द मूवी। जान का अर्थ है प्राण, लाइफ, द लाइफ, मेन कैरेक्टर ईशान अवस्थी। दर्शील सफारी इस फिल्म की जान है। दर्शील सफारी उस बच्चे का असली नाम है। ईशान अवस्थी सिनेमा में नाम है, सिनेमा का नाम है, सिनेमा में पात्र का नाम है, कैरेक्टर। दर्शील सफारी इस फिल्म की जान है। एक छोटा लड़का जो है फिल्म की जान है। समझ में आ रहे? या भूमिका बोले तो रोल, भूमिका का अर्थ है रोल। ईशान रोल इज द लाइफ ऑफ द मूवी। और विश्वास ही नहीं होता कि यह बच्चा अभिनय कर रहा है। बिलीव, विश्वास बोले तो बिलीव, वी कैन नॉट बिलीव दैट बॉय इज एक्टिंग। अभिनय बोले तो एक्शन, अभिनय का अर्थ है एक्शन, अभिनय,
अभिनय करना एक्टिंग, अभिनय बोले तो एक्शन, ओके, अभिनय करना एक्टिंग. We cannot believe that boy is acting because it is like lively. ओके हम अपने जीवन में, हम अपने बचपन में जो काम करते हैं उसी तरह का है उस लड़के का स्वभाव. तो उसके वास्ते हम नहीं कह सकते हैं कि हमें विश्वास नहीं होता है कि वह लड़का अभिनय कर रहा है. हमें विश्वास नहीं होता कि यह बच्चा अभिनय कर रहा है. मासूम से दिखने वाले इस बच्चे ने भय, क्रोध, उदासी और हास्य के हर भाव को अपने चेहरे से दर्शाया है. देखिए बच्चों, मासूम से, मासूम बोले तो इनोसेंट, बोला, ओके, मासूम, इनोसेंट, इसका अर्थ है बोला, इसका अर्थ जो है इनोसेंट, इनोसेंट. मासूम से रहने वाले, मासूम से दिखने वाले लड़का जो है, इस बच्चे ने, इस लड़के ने, दैट बॉय, इनोसेंट बॉय बोला है, नादान बच्चा है. इस बच्चे ने भय को, भय बोले तो डर, फियर, भय, भय का अर्थ जो है डर, फियर, और क्रोध, क्रोध का अर्थ है गुस्सा, एंग्री, एंग्री, गुस्सा, और उदासी, उदासी करते हैं सैड, सैड, सैडनेस. उदास बोले तो सैड, उदासी मीन्स सैडनेस, भाववाचक संज्ञा. और हास्य, हास्य बोले तो कॉमेडी, ह्यूमर, हास्य. ये सभी भावों को, ये सभी भावों को, ये सभी भावों को, हास्य बोले तो कॉमेडी, ये सभी भाव, भय, क्रोध, उदासी, हास्य, ये सभी भावों को अपने चेहरे से दर्शाया है. चेहरा, चेहरा बोले तो फेस, फेस, फेस एक्सप्रेशंस, फेस चेहरे के भावों से ही दर्शाया है. ओके, क्रोध हो, हास्य हो, और भय हो, उदासी हो, अपने चेहरे से ही दिखाया है. लेकिन उस लड़के के लिए बातें कम है इस सिनेमा में, इस मूवी में. समझ में रहे, हर भाव को अपने चेहरे से दिखाते हैं. या और चेहरा, चेहरे से दिखाया है. चेहरा बोले तो फेस, फेस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ओनली. समझ में रहे, हर भाव को, हास्य हो, उदास हो, क्रोध हो, भय हो, ये भावों को अपने चेहरे से ही दिखाया है, दर्शाया गया है इस सिनेमा में. शायद इसीलिए उसे संवाद कम दिए गए है. सो दैट्स वाई, संवाद बोले तो डायलॉग्स, संवाद, बातचीत. सो दैट्स वाई द लेस डायलॉग्स आर देयर फॉर दिस बॉय. ओके, फॉर हिम less dialogues are given. Okay, only action is more in this movie for that boy. अभिनय ज़्यादा है, अभिनय से है ये सभी भावों को दर्शाया गया, चेहरे के द्वारा है दर्शाया गया है, और बातें कम है. समझ में रहे, बातें कम है. आप लोग देखे होंगे जब पिताजी उसके ऊपर गुस्से से रहते हैं, ये लड़का भी ऐसा देखते रहते हैं गुस्से से, है ना. इस तरह जो दृश्य जो है इस सिनेमा में जो है चेहरे के द्वारा ही दर्शाया गया है, ईशान के द्वारा. ये जो है सिनेमा की कहानी है. बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको इस कहानी समझ में आया. तारे ज़मीन पर ये जो हमें प्रेरणा देती है कि बच्चों के अंदर जो प्रतिभा, जो छिपी प्रतिभा जो है कैसे बाहर निकल सकता है नहीं, और अध्यापक की प्रेरणा से छात्र जो है कैसे आगे बढ़ सकता है नहीं, तो इसकी पता कर सकते हैं हम. और आजकल माँ बाप जो चाहते हैं बच्चे क्या बनना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को राय, बच्चों को विचार को ध्यान नहीं देते बच्चे, है ना.
अगर बच्चों के विचार जो है, बच्चे क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आगे चलकर, है ना, उनके उनके मन में क्या है, कौन सा विचार है, तो उसके बारे में भी एक बार सोचना है और सोचकर उनको उस रास्ते पर जाने के मौका देना चाहिए। समझ में आ रहे? तो इस तरह बच्चों के मन, बच्चों का स्वभाव कैसा होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है और अध्यापक छात्रों को किस तरह आगे बढ़ा सकता है, बच्चों में जो प्रतिभा है उसे कैसे बाहर निकल सकता है, तो इसके बारे में भी वर्णन किया गया है रामशंकर निकुम सर पात्र के द्वारा, आमिर खान कैरेक्टर के द्वारा। और अध्यापकों की प्रेरणा से छात्र कैसे आगे बढ़ सकता है, तो इसका वर्णन भी किया गया है। ठीक है बच्चों, शायद मैं समझता है कि इस पाठ आपको समझ में आया। आपको क्या करना है, फिर एक बार पाठ्य पुस्तक खोल के पाठ पढ़ना है, पढ़ते हुए पाठ का सारांश अर्थ ग्रहण करना चाहिए। ठीक है बच्चों, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।